हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री SNP मैथमेटिक्स पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में साइंस का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर रहे हैं, जिसका आज लास्ट टॉपिक है हमारा रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, तो आज हम इसका एक फॉर्मूला होता है, आज हम उसका निगमन करवाएंगे आप लोगों को और इसकी परिभाषा देखेंगे। ठीक, तो बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे करीब 70 से 80% चांस रहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं टॉपिक पे कि ये हमारा दर्पण कौन सा दिख रहा है आपको? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक, ये कोई M1 M2 हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, इसके सामने मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O डैश रखी हुई है। ठीक, वस्तु के सिरे O डैश से एक किरण, आपतित किरण जो है जाती है, जो बिंदु A से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक, और एक दूसरी किरण है जो वस्तु के सिरे O डैश से निकलती है और ध्रुव से होते हुए ध्रुव परावर्तन के पश्चात बिंदु यहाँ I डैश से निकल जाती है। ठीक, और एक किरण है तीसरी जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो ये तीनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I डैश पर काटती हैं। ठीक, तो बिंदु I डैश द्वारा मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब I डैश I वस्तु O डैश का प्रतिबिंब है। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब ये बताइए कि ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी क्या होती है? U। ठीक, और ये ध्रुव के लेफ्ट साइड के बारे में, मतलब बाएं साइड के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए माइनस। और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी। तो उसका हमें यहाँ कोई काम है नहीं। हम यहाँ देखते हैं प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक, जिसे हम V से लिखते हैं, और ये माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये ध्रुव के लेफ्ट साइड की बात हो रही है। ठीक, तो ये इतना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो किया, अगर इसको आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर पेपर में आ जाए तो आप 4-6 लाइनें से लिख देना। ठीक, अब बात करते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक, तो रेखीय आवर्धन जो होता है वो दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। ठीक, समझ में आया? कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे हम किसे M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और यदि हमारी M की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, M की वैल्यू, ध्यान से सुनो, इसको आप अभी वीडियो रोक करके कहीं नोट कर लीजिएगा। यदि हमारी M की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक, और यदि M की वैल्यू हमारी निगेटिव होगी तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक, और उल्टा बनेगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसे M से प्रदर्शित करते हैं, या एक विमाहीन राशि है। ठीक, ये मात्रक विहीन है। ठीक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। विमा की बात, ये विमा भी आप लोग को नहीं पता होगा, ये इंटर लेवल की चीज़ है। ठीक, तो ये जो M है इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, तो M = प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। आप इसी फॉर्मूले से परिभाषा को याद रख सकते हैं। केवल इतना आपको याद रखना है
कि m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखे और वस्तु की लंबाई को हमने O से लिखा। क्यों? इसका रीजन देखिए कि प्रतिबिंब I फॉर इमेज, तो इमेज का पहला वर्ड हमने I ले लिया, और O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वस्तु, ऑब्जेक्ट का O ले लिया। ठीक, तो प्रतिबिंब की लंबाई को I से और वस्तु की लंबाई को हमने O से लिखा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू I अपॉन O। ओके, चाहे आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसका डेरिवेशन। तो आप लोग को यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहा है, O, O डैश और P। ध्यान से समझिए, एक त्रिभुज O, O डैश P और दूसरा त्रिभुज I, I डैश P। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्या हैं? समरूप हैं। और अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए, त्रिभुज O, O डैश P एवं त्रिभुज I, I डैश P एवं त्रिभुज I, I डैश P से, ठीक, हम त्रिभुज O, O डैश P ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, दूसरा त्रिभुज I, I डैश P। ठीक, समझ में आया? अब देखिए आगे का खेला समझिए। तो O भुजा O, O डैश और इस वाले त्रिभुज की भुजा I, I डैश, इसका अनुपात क्या होगा? O, O डैश अपॉन में I और I डैश इज इक्वल्स टू OP, OP अपॉन IP, OP अपॉन IP। तो OP अपॉन में IP। मैंने क्या किया, इस वाले त्रिभुज में O, O डैश P में भुजा O, O डैश और त्रिभुज O, I, I डैश P में भुजा I, I डैश, इसका अनुपात बराबर किया भुजा OP बटे IP। बस इतना ही किया मैंने, और कुछ नहीं किया। बस सब इसका चित्र का फिगर का कमाल है। ठीक, खेला भी आपको समझ में आ जाएगा क्या है। अभी देखिए, अब देखिए कि O और P, O से P ध्रुव से वस्तु की दूरी मैंने क्या है, क्या लिखी यहाँ पे, -u, OP -u अपॉन में IP। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी -b, क्या लिखी हमने, -v। और O डैश, इसका मैंने नाम दिया है H1। क्या नाम दिया मैंने, H1। और अपॉन में I डैश के जगह है ये -H2। अच्छा ये देखिए प्लस माइनस का क्या इसमें फंडा है। ये H1 मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये आप ये देखिए कार्तीय तल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक, ये पॉजिटिव होती है, ये निगेटिव होती है। ऊपर पॉजिटिव होती है और नीचे निगेटिव होती है। सेम फंडा इसमें है। यहाँ से हम लेंगे ये दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव के ऊपर प्लस नीचे माइनस, और राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड माइनस। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इसलिए ऊपर की ये हमने क्या लिया है, ये जो वस्तु है इसकी लंबाई प्लस में, और ये नीचे जो प्रतिबिंब है इसकी लंबाई हमने माइनस में, इसी कारण ली। ठीक, तो अब ऊपर ये H1 प्लस में है और ये जो प्रतिबिंब है इसकी लंबाई हमने ली है -H2। क्या ली है, -H2। ठीक, H1 अपॉन -H2। ठीक, दिख रहा है आपको? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है भाई, बहुत बढ़िया। अभी देखिए खेला सारा 1 मिनट में ख़त्म हो रहा है। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस खल्लास। ठीक, अब देखिए H1 अपॉन में -H2 इज इक्वल्स टू U अपॉन V। इतना समझ में आया? अब देखिए ये है हमारी वस्तु और ये है प्रतिबिंब,
और परिभाषा क्या कहती है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और हमने क्या लिखा है, वस्तु की लंबाई और बटे प्रतिबिंब की लंबाई। तो हम इसे उल्ट देंगे, क्या कर देंगे, उलट देंगे। देखिए इसका पैर पकड़िए, पैर ऊपर करिए और सर इसका नीचे कर दीजिए, बस। ठीक, क्या करेंगे हम H2 को ऊपर ले जाएंगे और इसका जो सिर है H1 वो नीचे ले आएंगे। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और तो इधर अगर पलटे तो ये भी पलट जाएगा, V ऊपर चला जाएगा और U नीचे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए H2/H1 समझ में आया। तो H2/H1 जो है ये है क्या, इसी को तो हम बोलेंगे M। ठीक, और ये V और अपॉन में U, और ये माइनस इधर आ जाएगा, काम खत्म इसका। H1/H2, H2/H1। अब ये प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक, ये हो गया हमारा काम खत्म। इसी को तो बोलते, इसी अनुपात को हम नाम दे दिए M, जो कि है क्या, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखिए इसमें आपको M जो है ये -V/U हो सकता है, और इज इक्वल्स टू I/O भी हो सकता है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस पर हम आपको एक से एक बेहतरीन न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो आप लोग को ये सारा टॉपिक मक्खन हो गया होगा, बहुत ही इजी खेला था इसमें। ठीक, तो मैं बगल हो जाता हूँ साइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए, और आप लोग ऐसा ही प्यार देते रहिए। और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, इससे हम लोग को एक एनर्जी मिलती है, ठीक, नेचुरल एनर्जी मिलती है, जिससे मैं आप लोग को और अधिक मोटिवेट हो जाता हूँ कि बच्चों को और बेहतरीन ढंग से एक अच्छे से अच्छे पढ़ाकर उनको बोर्ड परीक्षा में टॉप करवाया जाए, 100 में 100। ठीक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक से हम लोग को कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक, बस एक मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, और आप लोग को और अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।